क्या आप भी अपनी हड्डियों को और जोड़ों को हमेशा के लिए रखना चाहते हैं लोहे से भी ज्यादा मजबूत और चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी आपकी हड्डियां लोहे जितनी मजबूत रहें? तो आज की ये खास वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स बताऊंगी जिनको आप रोजाना अपनी डाइट में शामिल करके हड्डियों को और अपने जॉइंट्स को हमेशा के लिए लोहे जितना मजबूत बना सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो शुरू करने से पहले सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं हूँ सर्टिफाइड हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच राजविंदर कौर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो एंड लाइक एंड शेयर भी कर दिया करो अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती हो या फिर इससे कोई फायदा होता हो। सबसे पहले बात करते हैं कि अक्सर सर्दियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है कि आपकी जो बोन्स होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनमें ज़्यादा दर्द रहने लग जाती है और स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है और उनमें स्टिफनेस आना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स उनमें जकड़न पैदा हो जाती है, जिनकी वजह से आपको सर्दियों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब बात करें तो सर्दियों में प्रॉब्लम ये होती क्यों है? ज़्यादा ठंड बढ़ जाने के कारण आपकी जो आर्टरीज होती हैं, मीन्स नसें होती हैं, वो थोड़ा श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है, जिनमें से होके ब्लड सर्कुलेशन होना होता है। जब आपके जॉइंट्स तक और मांसपेशियों तक, मीन्स मसल्स तक ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है, उस केस में आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है, या उनमें स्टिफनेस आ जाती है, आपकी हड्डियों में दर्द रहना लग जाता है, मसल्स में वीकनेस या पेन होना स्टार्ट हो जाती है। ये इसलिए होता है कि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर जब नहीं हो पाता है। इनके अलावा विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है अक्सर सर्दियों में, क्योंकि सूर्य देवता के कम ही दर्शन देखने को मिलते हैं जब बहुत ज़्यादा फॉग पड़ती है या कभी धूप नहीं निकलती है। जिनकी वजह से आपको प्रॉपर विटामिन डी नहीं मिल पाता है सूरज की रोशनी से। इस वजह से आपको जॉइंट्स पेन है या मसल्स पेन है वो ज़्यादा होने लग जाती है विंटर सीजन में। इसीलिए सर्दियों में आपको खास ध्यान रखना पड़ता है, एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और जॉइंट पेन से छुटकारा पाने के लिए। अब बात करते हैं कि आपको अपनी डाइट में वो कौन से 3 विटामिन एंड मिनरल्स ऐड करने हैं जिसको आप अपनी डाइट में शामिल करके आप हमेशा ही अपनी जॉइंट्स हेल्थ को एंड बोन्स हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, आयरन से भी ज्यादा। जो नंबर 1 पे आपको इंक्लूड करना है अपनी डाइट में वो है इनकॉर्पोरेट ओमेगा 3 रिच फूड इन योर डाइट। ओमेगा 3 रिच फूड आपको क्यों लेना चाहिए? ओमेगा 3 रिच फूड जो होता है वो आपकी बॉडी में जितनी भी इन्फ्लामेशन होती है, आपकी जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होती है, मींस स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, उससे छुटकारा दिलाता है। इनके अलावा ये आपकी बोन्स हेल्थ को और जॉइंट्स हेल्थ को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड के कौन कौन से फूड सोर्सेज हैं जिनको आप अपनी डाइट में रोजाना ऐड करके आप अपनी हड्डियों को लोहे से भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। वो है कि आप अपनी डाइट में अगर वेजिटेरियन है तो आप फ्लैक्स सीड अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इसके अलावा अखरोट अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। रोजाना आप 3 से 4 अखरोट पानी में भिगो के रख लो और सुबह उनको खा लो। इनके अलावा जो अलसी होती है, अलसी को भी आप रोस्ट करके मीन्स उसको भून कर रख सकते हो, तो डेली आप 1 स्पून अलसी का खा सकते हो, उसका पाउडर बना के रख सकते हो, उसको आप आटे में गूंद के उसकी रोटी बना के खा सकते हो, आप दही में ऐड करके उसको खा सकते हो। तो इस तरीके से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन फूड में से मिलेंगे। इनके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अपनी डाइट में फैटी फिश का जरूर इस्तेमाल करें। आप 1 वीक में 1 बार तो जरूर फैटी फिश का इस्तेमाल करें। फैटी फिश में अगर बात करें जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा रहते हैं वो है सैल्मन फिश, आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में, मैकरल, ट्यूना, सार्डिन्स। ये सारी फिशेस के नाम हैं। बात करें तो अलसी और अखरोट के इतने सारे गुण हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। रेगुलर आप इनको पार्ट बनाओ अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा ही हड्डियों के दर्द और जॉइंट पेन से छुटकारा पाना। अब नंबर 2 पे बात करते हैं कि कौन से वो विटामिन एंड मिनरल्स आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं।
वो है कैल्शियम रिच डाइट। आप सबको पता ही है कि कैल्शियम कितना ज़रूरी होता है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, खास करके आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा रोल रहता है कैल्शियम का। इनके अलावा ये आपके दांतों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो कैल्शियम की अगर कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा आपको परेशानियां देखने को मिलती है, खास करके आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहने लग जाती है, मसल्स पेन रहता है, मसल्स क्रैम्पिंग भी होती है, आप थका थका फील करते हो। इसके अलावा आपकी जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, आपके टीथ जो हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं उम्र से पहले ही। सो इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको कैल्शियम रिच डाइट लेनी है। कैल्शियम रिच डाइट में अगर बात करें तो सबसे पहले बात आती है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। सो दूध या दूध से बनी जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो लस्सी हो, दही हो, मक्खन हो, तो ये इन सब में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा रहती है। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है, ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम नहीं है या हार्ट के रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है, तो आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हो, मींस आपको अगर दूध डाइजेस्ट नहीं होता हो, तब आपको ये बहुत ही कम क्वांटिटी में इनका यूज करना है, बहुत मॉडरेशन में कभी कभी करना है, वो भी लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स आपको यूज करने हैं। इनके अलावा अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो तो आप बेझिझक होके इनका इस्तेमाल कर सकते हो। कभी आप दूध ले सकते हो, कभी आप दही ले सकते हो, पनीर ले सकते हो अपनी डाइट में। सो इस तरीके से आपको कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इनके अलावा बात करें तो और कैल्शियम किन किन चीज़ों में पाया जाता है, जैसे सेसमे सीड्स मीन्स तिल के बीज जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम रहता है। सो जिनको भी दूध या दूध से बनी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं या नहीं खानी है, वो अपनी डाइट में रोज़ाना 1 टीस्पून तिल के बीजों का जरूर इस्तेमाल करो। इनको रोस्ट कर लो, उनको आप रोटी बनाते टाइम ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हो, सैलड में भी ऐड करके खा सकते हो, और गुड़ और तिल की चिक्की भी आती है, आप वो खा सकते हो, इसके लड्डू बना के खा सकते हो। सो जिस भी फॉर्म में आपको पसंद हो अपनी डाइट में रोजाना शामिल करो, खास करके सर्दियों में। इनके अलावा पॉपी सीड्स मींस खसखस, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, तो इसको भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इनके अलावा बादाम, रोज आप 4 से 5 बादाम जरूर खाइए, रात को इनको भिगो कर रख लो और सुबह होते ही इनको खा लो, तो आपको कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इनके अलावा बात करें तो हमसे अनाज की रोटी यूज करनी है जिनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा रहता है, वो है रागी एंड बाजरा की रोटी। सो आप एक टाइम कभी रागी की कभी बाजरे की रोटी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, अगर आप चाहते हो कि आपको कैल्शियम की कमी ना हो और आपकी हड्डियां और आपके जॉइंट्स जो हैं वो लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो सके। लास्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले, अगर ये 2 पॉइंट्स में दी हुई जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो एंड कमेंट करके भी जरूर बताओ कि आप कौन से बदलाव सबसे पहले करने जा रहे हो अपनी बोन्स हेल्थ को और जॉइंट्स हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो अब बात करते हैं नंबर 3 पे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है विटामिन डी एंड विटामिन डी रिच फूड। आप सबको पता है कि विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बोन्स को और जॉइंट्स हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। विटामिन डी कैल्शियम से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी की अगर कमी हो जाएगी तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिनकी वजह से आपको कैल्शियम की भी कमी होने लग जाएगी और आपकी हड्डियां या जॉइंट्स है वो एज से पहले ही वीक होने लग जाएंगे। इसीलिए विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप खाने के थ्रू कैल्शियम लेते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो आपकी बॉडी में, आपकी हड्डियों में। सो विटामिन डी अब कैसे आपको पूरा करना है, कौन कौन सी डाइट आपको लेनी है। सबसे पहले आपको 15 से 20 मिनट की धूप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों में जो गर्म गर्म धूप होती है बहुत ही अच्छी लगती है बॉडी को, और इसके अलावा ये आपकी बोन्स हेल्थ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। सो इसलिए 15 से 20 मिनट रोज़ाना धूप लो जब भी सर्दियों में धूप निकलती है। इनके अलावा जो आपको डाइट में चीज़ें शामिल करनी है तो आप अपनी डाइट में मशरूम्स को ज़्यादा ऐड करो। आप डे टाइम मशरूम का इस्तेमाल ज़रूर करें, रात को अवॉइड कर सकते हैं।
हैं। इनके अलावा आप दूध या दूध से बनी चीज़ों का पहले पॉइंट्स में मैंने बताया कि अगर कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं जिनमें दूध नहीं लेना होता या दूध से बनी चीज़ें, तो आप तब दूध ले सकते हो, क्योंकि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स में कैल्शियम की मात्रा भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसके अलावा ये विटामिन डी को बहुत अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करती हैं, जिनसे आपको विटामिन डी की कमी नहीं होती है। इनके अलावा आप फैटी फिश का जरूर इस्तेमाल करें, इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। और एग योक जो होता है मीन्स येलो रंग का जो पार्ट होता है एग में, तो उनमें विटामिन डी और जिंक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनके अलावा जो और आप फूड ऐड कर सकते हैं वो है मैग्नीशियम एंड जिंक रिच फूड भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिनमें आप पंपकिन सीड्स ऐड कर सकते हो, पालक और वाइट छोले आप अपनी डाइट में रोज़ाना शामिल करें अगर चाहते हैं कि अपनी हड्डियों को और जोड़ों को मजबूत बनाना। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया कि आपको 3 कौन से विटामिन्स एंड मिनरल्स ऐड करने हैं अपनी डाइट में। अगर आप इतना करना स्टार्ट कर दोगे तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ आपको कभी भी हड्डियों के रिलेटेड, जॉइंट्स के रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। तो आप बिना दवाइयों के ही हमेशा ही खुशहाल रहोगे, सेहतमंद रहोगे। अब मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।